माय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज केम स्टडी अड्डा। बच्चों आज मैं आपको सिखाऊंगी क्लास 7 का चैप्टर 3 दैट इज अ पीक बियॉन्ड द पॉइंट। ठीक है, अ पीक बियॉन्ड द पॉइंट के बच्चों मैंने ऑलरेडी 2 पार्ट्स बना रखे हैं, पहले आप उनको जाकर जरूर देखना क्योंकि पार्ट 1 में मैंने आपको सारे कंसेप्ट क्लियर किए थे जो इस चैप्टर में यूज हो रहे हैं। ठीक है, पार्ट 2 में मैंने आपको सिखाया था पेजेस 47 से लेकर 49 तक। अब मैं बना रही हूँ पेज नंबर 50। ठीक है, पेज नंबर 50 में पहला क्वेश्चन आता है बच्चों, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, मींस फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द पेज नंबर 50। ठीक है, तो पेज नंबर 50 में पहला क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग लेंथ इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये लेंथ दे रखी है, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको कन्वर्ट करना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर मींस क्या, मैंने आपको बताया था 49 पेज में भी था, उसमें बताया था इंक्रीजिंग ऑर्डर मींस छोटे से बड़ा, मतलब आपकी लेंथ छोटे से बड़ी होती है, इंक्रीज होती है ग्रेजुअली। ठीक है, तो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर करना है। बच्चे क्या करते हैं, बड़े से छोटा कर देते हैं इंक्रीज वर्ड देके। इंक्रीज मींस ज्यादा, तो बच्चे ज्यादा से कम करते हैं, नहीं इंक्रीजिंग लिखा है। इंक्रीजिंग मींस छोटे से बड़ा। ठीक है, आपकी जो हाइट है ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है ना, तो मींस इंक्रीजिंग मींस छोटे से बड़ा। नाउ कम टू द क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग लेंथ इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। बच्चों ये दे रखा है, मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि टू मेक द क्वेश्चन इजी यू हैव टू फर्स्ट कन्वर्ट इनटू द डेसिमल नंबर। ठीक है, पहले इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। 4 होल 1/10 कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 लिखा, कितनी जीरो है 1, पॉइंट पीछे आ जाएगा क्योंकि एक जीरो थी, उसके बाद 4 एज इट इज, तो इसका क्या बन जाएगा 4.1। ठीक है, नेक्स्ट 4/10 को हम कैसे लिखेंगे बच्चों, 4 लिखा, कितनी जीरो है 1, तो एक नंबर पीछे चले जाएंगे। ठीक है, नाउ 41/10, 41 एज इट इज लिखा, कितनी जीरो है 1, तो एक नंबर पीछे चले जाएंगे। बच्चों अगर आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना नहीं आता, उसके लिए भी मैंने एक पार्ट बना रखा है, पहले आपको उसको जाके जरूर देखना। ठीक है, 41 होल 1/10 कैसे करेंगे, 1 लिखा, ये वाला नंबर, कितनी जीरो है 1, तो एक नंबर पीछे चले जाएंगे, 41 एज इट इज लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा डेसिमल में कन्वर्ट। नाउ वी विल कन्वर्ट इनटू द इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे करेंगे बच्चों, लिखेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होता है, छोटे से बड़ा। छोटा कौन सा नंबर है 0.4, 0.4 लिखा, उसके बाद 4.1 या 41.1 या 4.1, 4.1 4.1 दोनों इक्वल है। ठीक है, 4.1 4.1 दोनों इक्वल है, इसलिए इक्वल लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आप 4.1 और 4.1 ऐसे करोगे गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 4.1 आपने कौन सा लिया, ये डिपेंड करता है ना, तो इसलिए 4.1 और 4.1 के बीच में इक्वल का निशान लगाएंगे। नाउ कम्स टू द लास्ट 41.1। ठीक है सॉरी, अब इसके ऊपर क्या हम लिख देंगे, इनके क्वेश्चन वाले 0.4 के ऊपर क्या है बच्चों 4/10। 4.1 कौन सा लिया हमने, पहले वाला ही ले लेते हैं। ठीक है, 4 होल 1/10 विच इज इक्वल्स टू 41/10 और 41.1 क्या हो जाएगा 41 होल 1/10। बात समझ में आई, क्लियर है इतना कंसेप्ट, बस ये याद रखना इंक्रीजिंग ऑर्डर मींस होता है छोटे से बड़ा। ठीक है, नाउ बच्चों कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ पेज नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है बच्चों, सोनू इज मेजरिंग सम ऑफ हिज बॉडी पार्ट्स। सोनू मेजर कर रहा है कुछ बॉडी पार्ट्स अपने। द लेंथ ऑफ सोनूज लोअर आर्म इज 2 होल 7/10 यूनिट्स एंड दैट ऑफ हिज अपर आर्म इज 3 होल 6/10 यूनिट्स। वो अपने आर्म में छोटा पार्ट मतलब लोअर आर्म को देख रहा है, उसकी यूनिट देख रहा है 2 होल 7/10 में। ठीक है, उसके बाद लिखा है अपर आर्म मींस ऊपर का जो आर्म है उसकी यूनिट आ रही है 3 होल 6/10। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ हिज आर्म, उसकी पूरे आर्म की लेंथ पूछा हुआ है। ठीक है, तो क्या करेंगे बच्चों, इसके 2 सॉल्यूशन है, पहला सॉल्यूशन करके दिखा रही हूँ फिर दूसरा सॉल्यूशन बताऊंगी। ठीक है, सोनू इज मेजरिंग सम ऑफ हिज बॉडी पार्ट, द लेंथ ऑफ सोनूज लोअर आर्म, तो लिखोगे लेंथ ऑफ लोअर आर्म
कितनी थी लोअर आर्म? 2 होल 7/10 यूनिट्स। ठीक है, कोई दिक्कत? उसके बाद लिखा अपर आर्म। अपर आर्म की यूनिट कितनी है? लेंथ ऑफ अपर आर्म। अपर आर्म की यूनिट है बच्चों 3 होल 6/10 यूनिट्स। ठीक है, क्लियर है इतना? व्हाट इज द टोटल पूछा है। टोटल में तो आप सबको पता है, इतने बड़े हो चुके हैं, टोटल मींस प्लस करके बताते हैं। तो लिखेंगे टोटल लेंथ ऑफ आर्म इक्वल्स टू 2 होल 7/10 प्लस 3 होल 6/10। दोनों को प्लस कर देंगे। कैसे करेंगे? इजी तरीका देखते हैं, डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं पहले। ठीक है, दूसरा तरीका बाद में सिखाती हूँ। 2 होल 7/10 लिखा, पॉइंट में कन्वर्ट करते हैं। 7 लिखा, कितनी जीरो है? 1, तो एक नंबर पीछे चले जाएंगे। 2 एज इट इज 2.7 हो गया, प्लस 3 होल 6/10 को कैसे करेंगे? 6 लिखा, कितनी जीरो है? 1, तो एक नंबर पीछे चले जाएंगे। 3 एज इट इज। ठीक है, कोई दिक्कत? उसके बाद 2.7 प्लस 3.6 को प्लस कर देना। 2.7 3.6 को प्लस कर देना, कितना आ जाएगा? 6.3। ठीक है, तो लिख देना 6.3 यूनिट्स। तो लिख देना टोटल लेसो टोटल लेंथ ऑफ हिज आर्म इज 6.3 यूनिट्स। और कैसे लिखेंगे बच्चों? आप देखो, उसने अपनी आर्म को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रखा था। ठीक है, लेकिन आप आंसर निकाल रहे हो डेसिमल में, तो आप इसका आंसर मिक्स फ्रैक्शन में ही निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? 6.3 लिखा है, 6.3 मीन्स 6.3 पॉइंट हटाया, कितनी जीरो आई? 1। तो मैंने आपको बताया था कितना है? 63 पार्ट। 63 पार्ट मीन्स अगर मैं 6 होल 3/10 लिख लूंगी, क्या सेम मतलब है? सेम मतलब है, हाँ, क्योंकि अगर आप 6 होल 3/10 को कन्वर्ट करो, लिखा 3, कितनी जीरो है? 1, तो एक नंबर पीछे आ जाएंगे। क्या बचा? 6, तो 6.3 तो बना। समझ में आ रही है बात? तो 6.3 को बच्चों मैं 6 होल 3/10 भी लिख सकती हूँ अगर मैंने मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है। अगर मैंने नॉर्मली फ्रैक्शन में लिखना है तो 63/10 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैंने मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है तो मैं लिख सकती हूँ 6 होल 3/10 यूनिट्स। दिस इज योर आंसर। ठीक है, नाउ बच्चों कम्स टू द सेकंड पार्ट। देखो, आपकी बुक में बहुत तरीके के मेथड करा रखे हैं, मैं सारे मेथड कराऊंगी। पहला मेथड मैंने आपको डेसिमल वाला कराया, सेकंड मेथड मैं आपको कराती हूँ। देखो क्या कर रहे हैं बच्चों, 2 होल 7/10 लिखा है, तो मैं लिख सकती हूँ 2 होल 7/10 प्लस 3 होल 6/10 को मैं प्लस कर रही हूँ। ठीक है, आपने कभी मिक्स फ्रैक्शन को प्लस नहीं किया ना? नहीं किया ना? तो हम करेंगे कैसे? आपने जो नॉर्मल फ्रैक्शन वाला नंबर लिखा है ना, होल नंबर नहीं देखना, पहले मिक्स फ्रैक्शन वाले को प्लस करेंगे। 7 प्लस 6 कितना हो गया बच्चों? 13। ठीक है, तो लिख देना 13/10 और 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 5। कोई दिक्कत परेशानी? मैंने सिर्फ होल नंबर वाले को प्लस किया और 7 प्लस 6 को प्लस किया। 10 और 10 को प्लस नहीं करना, जो नीचे डिनोमिनेटर होता है उसको प्लस नहीं करते। देखो 7/10 प्लस 6/10 टोटल 10 होता है। ठीक है, आप 10 और 10 को 20 मत लिखना, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो मैंने 7 प्लस 6 को प्लस किया और 10 एज इट इज। ठीक है, अब बच्चों आप कहोगे मैम पीछे तो आंसर आप बताते 6.3 आ रहा था, 6 होल 3/10 आ रहा था, लेकिन इसमें तो 5 होल 13/10 आ रहा है, तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? सी बच्चों, 5 होल 13/10 लिखा है। 13/10 का मतलब है 13 आउट ऑफ 10, 13 आउट ऑफ 10 पार्ट। ठीक है, 13 पार्ट आउट ऑफ 10। अब 13 पार्ट आउट ऑफ 10
क्या आपके 13 मार्क्स आ सकते हैं 10 में से? क्या 13 मार्क्स आ सकते हैं 10 में से? क्या मैम आपको ऐसे मार्क्स देती हैं या ऐसे मार्क्स देती हैं? ये सही तरीका है या ये सही तरीका है? ये तो मैं 13 आउट ऑफ 10 मीन्स मैं उसका 10 पार्ट निकाल लेती हूँ, 13 में से 10 पार्ट निकाल लेती हूँ, तो कितना बचेगा? 3/10। जो 10 पार्ट निकाला आपने उसमें आप 5 में प्लस कर दो, 6 हो जाएगा। दोबारा से समझो, 13 आउट ऑफ 10 मीन्स 13 का आपने 10 पार्ट निकाल लिया, बचा 3। जो 3 बचा था वो 3/10 एज इट इज लिख दिया। जो 10 पार्ट निकाला उसमें 5 में 1 प्लस कर देंगे तो 6 आ जाएगा। ये आपका मिक्स फ्रैक्शन में हो गया आंसर। ठीक है, वो डेसिमल में क्या था तब आपने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, या नॉर्मल प्लस करके निकालोगे। बस यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दे लेना कि अगर हमारा कोई नंबर 10 से बड़ा आ रहा है तो हम उसका थोड़ा सा पार्ट निकाल के साथ वाले होल नंबर को दे देंगे। ठीक है, नाउ बच्चों कम्स टू द थर्ड सॉल्यूशन कि थर्ड टाइप किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। पहला तरीका बताया डेसिमल में कन्वर्ट करके, दूसरा बताया नॉर्मल प्लस करके। थर्ड तरीका कैसे करना है बच्चों, आपने क्या करना है 2 और 3 मीन्स होल नंबर वालों को आपने 2 + 3 इकट्ठे लिख देना है, जो कि आपकी बुक में करा रखा है। ठीक है, बुक के दोनों मेथड में आपको करा रही हूँ, जैसे आपको स्कूल में कराए आप कर सकते हैं। ठीक है, 2 + 3 आपने एक साथ ले लिया, 7/10 और 6/10 को आपने एक साथ ले लिया, कोई दिक्कत? ठीक है, 2 + 3 कितना हो गया बच्चों? 5। 7/10 और 6/10 कितना हो जाएगा? पूरा 10 ले लेंगे तो कितना बन जाएगा? 7 + 6 5 कितना हो जाएगा? 13/10। अब तो ये वही नंबर बन गया। ठीक है ना, वही नंबर बन गया ना। तो क्या करेंगे, 13/10 का वही सिस्टम आ गया पहले वाला, तो आप क्या करोगे? 5 + 10/10 + 3/10 लिख सकते हैं। कैसे? 13/10 था ना, 13/10 में से मैंने उसका 10 पार्ट निकाल लिया। ठीक है, क्या बचा? 3/10। सपोज बच्चों 10/10 + 3/10 को आप कैसे सॉल्व करोगे? अगर मैं सॉल्व करने के लिए वो 10/10 ऐसे लिख दोगे ना, और 10 + 3 को यहां लिख दोगे, जो कि हो जाएगा 13/10। ठीक है ना, तो 13/10 ही तो आ रहा था बच्चों, 10/10 + 3/10 ही तो लिखा है। कहने का मतलब ये है कि 10 से बड़ा था तो उसका 10 पार्ट हमने निकाल के अलग शो कर दिया। ठीक है, अब देखो 5 + 10/10 कितना हो जाएगा? 1। क्यों? या तो ऐसे समझ लो कि 10/10, 10 से 10 कट गया, 1 आ गया, और 10 का एक पार्ट होता है। ठीक है, स्केल में 10 यूनिट्स होती है ना, तो उसका एक पार्ट होता है। ठीक है, तो 5 + 1 कितना हो जाएगा बच्चों? 6 होल 3/10। दिस इज योर आंसर। बात समझ में आई? मैंने आपको तीनों पार्ट करके दिखा दिया, जो आपको इजी लगे आप कर सकते हैं, और जो आपके स्कूल में प्रिफर करें वो आप कर सकते हैं। ठीक है, नाउ बच्चों कम टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ पेज नंबर 51। क्या कह रहा है? द लेंथ ऑफ द बॉडी पार्ट्स ऑफ अ हनी बी। हनी बी की बॉडी पार्ट्स की लेंथ दे रखी है, जो कि हेड की लेंथ दे रखी है, थोरैक्स की दे रखी है और एब्डोमेन की दे रखी है। क्या करना है बच्चों, आपकी बुक में बनी हुई है हनी बी। हनी बी में पहला पार्ट हेड है, उसके बाद थोरैक्स है, उसके बाद एब्डोमेन है। ठीक है, तीनों की उन्होंने अलग अलग लेंथ दे रखी है। फाइंड द टोटल लेंथ पूछ रखा है, तो टोटल लेंथ हनी बी की कितनी होगी वो आपको बताना है। ठीक है, कैसे करेंगे? जिस तरीके से आप करना चाहो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन करेंगे, लिखेंगे लेंथ ऑफ हेड। हेड की लेंथ कितनी है? 2 होल 3/10 यूनिट्स। ठीक है, उसके बाद लेंथ ऑफ थोरैक्स जो कि है 5 होल 4/10 यूनिट्स। नाउ एब्डोमेन, एब्डोमेन की लेंथ है
7 होल 5 अपॉन 10 यूनिट्स। सारी यूनिट्स 10 में ही है, ठीक है, तो कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, इजी है बहुत। क्या करेंगे, टोटल लेंथ लिख देंगे, टोटल लेंथ ऑफ हनी बी इज इक्वल टू 2 होल 3 अपॉन 10 प्लस 5 होल 4 अपॉन 10 प्लस 7 होल 5 अपॉन 10। बच्चों मैं आपको उस तरीके से करा दूं जो आपकी बुक में हुआ है, ठीक है, डेसिमल से भी करके दिखा दूंगी कि आपको मैं दिखा दूंगी मैच हो रहा है नहीं हो रहा है आपका आंसर, ठीक है। 2 होल 3 अपॉन 10, बच्चों होल नंबर सारे एक साथ ले लो, 2 प्लस 5 प्लस 7, कोई दिक्कत, ठीक है। 3 होल 3 अपॉन 10 प्लस 4 अपॉन 10 प्लस 5 अपॉन 10 अलग ले लिया, ठीक है। 2 प्लस 5 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 14, 14 प्लस 10 पूरा इकट्ठे 3 प्लस 4 प्लस 5 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद 14, आप कहोगे मैम इसमें एलसीएम क्यों नहीं लिया, क्योंकि बच्चों अगर नीचे नंबर सेम होता तो एलसीएम लेने की नीड ही नहीं होती, ठीक है। 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा बच्चों, 7, 7 प्लस 5 13 अपॉन 10, ठीक है। अब क्या करेंगे, सॉरी 12 अपॉन 10, ठीक है। तो 14 प्लस 12 अपॉन 10 आ गया। अब वही 12 क्या है, 10 से बड़ा है, क्योंकि 12 पार्ट आउट ऑफ 10 है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 14 प्लस 10 अपॉन 10 प्लस 2 अपॉन 10, है ना, पहले वाले क्वेश्चन के जरिए। तो इसका पूरा एक पार्ट मैं इसको दे दूं ना, तो 14 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 15 प्लस 2 अपॉन 10 विच इज इक्वल टू 15 होल 2 अपॉन 10 यूनिट्स टोटल लेंथ है हमारी हनी बी की। समझ में आई बात। अब करके दिखाती हूँ आपको डेसिमल से। डेसिमल से कैसे करना है बच्चों, 2 होल 3 अपॉन 10 लिखा था, 2 होल 3 अपॉन 10 मीन्स आपको डेसिमल में करना है। क्या लिखा है, 3 कितनी जीरो है, 1, तो एक नंबर पीछे चले जाएंगे, क्या बन जाएगा 2.3। चलो जी, 5 होल 4 अपॉन 10 क्या लिखा है, 4, कितनी जीरो है, 1, तो 1 पॉइंट पीछे चले जाएंगे, 5 एज इट इज। उसके बाद लिखा है 7 होल 5 अपॉन 10, तो 5 लिखा, कितनी जीरो है, 1, तो 1 पीछे चले जाएंगे, 7 एज इट इज, ठीक है। अब इन सबको प्लस कर देंगे, प्लस कर दो, 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 7, 7 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 12, ऊपर 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 5 7, 7, 7 और कितना हो जाएगा, 7, 8, 9, 10, 15, ठीक है। तो कितना आ जाएगा बच्चे, 15.2, तो 15.2 आपने लिख दिया, ये आपका आया डेसिमल्स में, और हमारा आंसर भी तो 15.2 ही आ रहा था, 15.2, तो उसको कैसे लिख देंगे, 15 होल 2 अपॉन 10 यूनिट्स। बात समझ में आई। आप क्वेश्चन बुक की तरह कर लो, उसके बाद डेसिमल में रफ में करके देख लेना कि आपका आंसर ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा, या आपने कुछ गलती तो नहीं करी है यहाँ पर, ठीक है। नाउ बच्चों कम्स टू क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ पेज नंबर 51। 51 का सेकंड क्वेश्चन कह रहा है द लेंथ ऑफ शैलजा's हैंड, शैलजा's hand is 12 whole 4 upon 10 units and her palm is 6 whole 7 upon 10 units. What is the length of the longest finger? कहने का मतलब ये है, ये पूरा हैंड है, पूरे हैंड में से इसने ये पूरा पाम मीन्स होता है हथेली, सिर्फ ये फिंगर्स नहीं होती, पाम मीन्स हथेली, तो पाम की उसने जो लेंथ दे रखी है 6 होल 7 अपॉन 10 है, और पूरे हैंड की उसने लेंथ दे रखी है 12 होल 4 अपॉन 10। अगर मैं पूरे हैंड में से पाम को माइनस कर दूं, क्या मेरी बीच की लॉन्गेस्ट फिंगर की लेंथ आ जाएगी ना। तो यही क्वेश्चन में पूछा हुआ है, लॉन्गेस्ट फिंगर की लेंथ मींस यू हैव टू डू माइनस, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, लेंथ ऑफ टोटल लेंथ ऑफ हैंड is equal to 12 whole 4 upon 10 units. Now comes to the length of palm. Length of palm
इज इक्वल टू 6 होल 7 अपॉन 10 यूनिट्स। ठीक है, अब पूछा है लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट फिगर, तो लिख देना लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट फिंगर, क्या करेंगे माइनस, तो 12 होल 4 अपॉन 10 माइनस 6 होल 7 अपॉन 10। ठीक है, तो लिख देंगे 12 और 6, पहले लिखेंगे 12 प्लस 4 अपॉन 10 माइनस 6 प्लस 7 अपॉन 10। ठीक है, क्योंकि इसमें प्लस लगा दे कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती बच्चों, होता बात 6 होल 10 7 अपॉन 10 नहीं है। ठीक है, उसके बाद 12 प्लस 4 अपॉन 10 माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 6 माइनस 7 अपॉन 10। ठीक है, अब जो ये है होल वाले नंबर इसको इकट्ठे ले लेंगे, 12 माइनस 6, 12 के साथ 6 माइनस में था, उसके बाद क्या करेंगे प्लस 4 अपॉन 10 माइनस 7 अपॉन 10 एज इट इज, 12 माइनस 6 हो जाएगा 6, उसके बाद प्लस 10 पूरा होल ले लेंगे, 4 माइनस 7 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6 प्लस 4 में से 7 जाएंगे, कितना बचेगा बच्चों 3 अपॉन 10, वो भी माइनस का। बात समझ में आ रही है क्यों, क्योंकि 7 जो था बड़ा था, तो क्या करेंगे 6 माइनस 3 अपॉन 10 हो जाएगा। तो बच्चों आप सोचो, मैंने आपको बोला था कि 12 के साथ अगर हम प्लस लगा लेंगे बात वही होती है, लेकिन 6 माइनस 3 अपॉन 10 को मैं 6 होल 3 अपॉन 10 लिख सकती हूँ? नहीं, क्योंकि आपको बीच में प्लस का निशान चाहिए, तो उसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, क्या मैं 6 को 5 प्लस 1 लिख दूं, स्प्लिट कर दूं, माइनस 3 अपॉन 10 एज इट इज। अब 1 की बात कुछ याद आ रही है, लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था 1 को क्या करते हैं 10 अपॉन 10, तो 5 प्लस 10 अपॉन 10 माइनस 3 अपॉन 10। ठीक है, अब 5 प्लस 10 अपॉन 10 माइनस 3 अपॉन 10 ये होता था, आप ये बनाते थे ना, अब उल्टा हो रहा है, क्यों, क्योंकि हमें माइनस को हटाना है, तो क्या करेंगे टोटल 10 लिख देंगे, 10 माइनस 3 लिख देंगे, तो 5 प्लस 7 अपॉन 10 हो जाएगा। अब प्लस आ गया तो हम लिख देंगे 5 होल 7 अपॉन 10 यूनिट्स। ठीक है, समझ में आई बात, दोबारा से समझो, पूरा हैंड की उन्होंने लेंथ दे रखी थी, टोटल हैंड में से पाम को माइनस कर दिया, बचा फिंगर का, तो इसलिए माइनस किया, क्या करेंगे 12 होल 4 अपॉन 10 लिखा है माइनस 6 होल 7 अपॉन 10 लिखा है, तो कैसे करेंगे बच्चों 12 प्लस 4 अपॉन 10 लिखेंगे, क्योंकि हम प्लस लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, माइनस 6 प्लस 7 अपॉन 10, क्यों हमें ब्रैकेट में लिया, क्योंकि माइनस पूरे के साथ था। ठीक है, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई की, ठीक है, उसके बाद 12 और माइनस 6 इकट्ठे लिए, क्योंकि हमने होल नंबर इकट्ठे लेने, फ्रैक्शन वाले एक साथ लेने हैं, फ्रैक्शन वालों को एक साथ लेके हमने देखा कि बड़ी डिजिट 7 की थी, इसलिए माइनस आया था, माइनस आया इसलिए हमें प्लस चाहिए होता है, क्यों, क्योंकि हम इसको 6 होल 3/10 नहीं लिख सकते थे। ठीक है, तो प्लस बनाने के लिए मैंने 6 को स्प्लिट कर दिया, 5 प्लस 7 लिख दिया, 5 प्लस 1 लिखने के चक्कर में मैंने 1 को 10 अपॉन 10 लिख दिया, क्योंकि 10/10 यूनिट्स होती हैं। ठीक है, तो माइनस करा 3 अपॉन 10 आया, 10 में से 3 गए, कितना बचा 7, अब प्लस का निशान आ चुका था हमारे पास, प्लस का निशान आ गया, तो 5 होल 7 अपॉन 10 आंसर। सेकेंड पार्ट इसका कैसे है वो भी सिखाती हूँ बच्चों। फर्स्ट मेथड क्लियर हो गया, नाउ कम्स टू द सेकंड मेथड। सेकंड मेथड कैसे करना है वो भी देख लेते हैं और चेक करते हैं हमारा आंसर सही आ रहा है नहीं आ रहा है। बच्चों क्या करना है, 12 होल 4 अपॉन 10 लिखा है, माइनस कर देंगे हम 6 होल 7 अपॉन 10 को। ठीक है, अब 12 में से 6 जाएंगे तो बात समझ में आती है, 6 बचता है,
लेकिन 4 में से 7 नहीं जा सकता, क्योंकि आप 4/10 में से 7/10 को माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि 4 जो है हमारा छोटा नंबर है। हम कर तो सकते हैं, यहाँ पर हमने किया ही है, लेकिन हम इस वाले सब्ट्रैक्शन के हिसाब से हम क्या करते हैं कि हम 4 को थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। तो 4 को हमने लिख दिया 14/10, क्योंकि बड़ा नंबर चाहिए ऊपर, बड़े में से छोटा ही माइनस होता है, ठीक है। तो 12 को हमने लिख दिया 11, क्योंकि हमने इसका 1 हटा के इसको 1 दे दिया। पहले भी पार्ट में क्वेश्चन कराया था कि हमने 1 हटा के इसको दिया था, अब इसने उल्टा कर दिया कि होल नंबर का 1 हटा के 1 नंबर हटा के इसका 10 पार्ट बना दिया। 10 पार्ट बनाने के बाद 6 होल 7/10 को हम ऐसे लिख देंगे, क्योंकि 14 में से 7 अब जा सकता है, ठीक है। तो अब इसको माइनस कर देंगे, 11 में से 6 जाएंगे बच्चों, कितना बचेगा 5, 14 में से 7 जाएगा 7/10, तो 5 होल 7/10 हमारा आंसर आ गया। बात समझ में आई? जिस तरीके से मर्जी कर लो, बस आपका आंसर सही आना चाहिए। अगर आप ये मेथड करके आते हो कि लेंदी करके दिखाना है, लेंदी सिखा रखा है स्कूल में, तो आप इस वाले मेथड को रफ में करके देख लेना कि आपका आंसर ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है।